हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास जो है आपका मैथ का ही है। और जो है आज हम क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि अभी जो है आपकी रेगुलर क्लास जो है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की हो रही है। और आज जो है आपके कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की ये क्लास नंबर जो है वो 9वीं क्लास आज होने वाली है। तो ये सारी क्लासेस जो है बच्चों वो एग्ज़ाम क्लासेस 2026 हमारा जो यूट्यूब चैनल्स है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में पूरे कोर्स को तैयार किए जा रहे हैं। तो आप ज़रूर इस फैमिली से जुड़कर अपने पूरे क्लास को एक अच्छी रफ्तार दें। चलिए और देखते हैं आज के पिटारे में क्या क्या निकलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम क्लासेस जो हमारे चल रहे हैं यहाँ पर हमने प्लान किया है कि मैथ्स के जो क्लासेस हैं वो आपको क्लास 5 से ही देखने को मिलेगा। अभी जो है क्लास 9th और 10th की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत जल्द ही 5 से 10 तक की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैथ को सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पर मैथ से कैसे खेलना है उसे हम सीखते हैं। अगर बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और फेसबुक को फॉलो करें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अपनी क्लासमेट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर बिल्कुल करना ना भूले, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बेसिक स्ट्रांग होते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में होते हैं, प्रैक्टिस मोर करते हैं जिससे कि स्कोर हाई हो जाता है और स्मार्ट स्टडी से भी आपका जो है फ्यूचर वो ब्राइट होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9471607340 वाले नंबर पे। चलिए अब सीधा जो है आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं कि आज का क्लास जो है हमारा क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने पिछले क्लासों में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना सीखे थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 को बनाना शुरू करेंगे और वही सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो हमारा 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, जो पी पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट्स दी गई है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ये कोई इस तरह से हमारा लाइन है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट हमारे ए है और ये पॉइंट हमारे बी है। ए की जो कोऑर्डिनेट है वो -3 और 5 दी गई है, ठीक है, और बी की कोऑर्डिनेट जो है वो 4 और -9 दी गई है। ये कोई पॉइंट पी है जो कि इसे 2-5 के रेशियो में, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो, हमें यहाँ पर जो है रेशियो को फाइंड करना है, रेशियो को फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, आपको रेशियो जो है k:1 आपको ले लेना है। k:1 रेशियो आपको लेके बनाना है। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये आपके k हो जाएंगे और ये आपके 1 रेशियो। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको k:1 रेशियो ले लेना है। क्या लेना है, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1, ठीक है। अब क्या करना है, अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ आपको x1 मिल चुका है, y1 दिया गया है, ये x है आपके, ये y है, ये आपके x2 है और ये आपके y2 है, और ये k आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम जानते हैं कि x इक्वल क्या होते हैं, x इक्वल होते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड m प्लस n, ठीक है।
और x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी दी गई है, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी यहां पर कितनी दी गई है, 2 दी गई है, इक्वल m की वैल्यू, m जो है और ये जो है हमारा m हो गया और ये 1 जो है हमारे n हो गए। तो m की वैल्यू क्या हो गई, k इंटू x2 की वैल्यू जो है वो हमारी 4 हो गई, प्लस n की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है और x1 जो है हमारा वो -3 हो गया, डिवाइडेड m जो है हमारा k प्लस 1 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 इक्वल 4k माइनस 3 डिवाइडेड k प्लस 1, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 2 इक्वल 4k माइनस 3। तो k को एक साइड में ले लेते हैं, 2k माइनस 4k इक्वल -3 -2, ये कितना हो गया, -2k इक्वल -3 और 2 क्या हो जाएंगे, -5। तो k की वैल्यू जो है यहां से क्या निकल कर आ गए बच्चों, k की वैल्यू जो है हमारी यहां से -5 डिवाइडेड -2, यहां से ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 5 डिवाइडेड 2, ये हमारे आ गए k की वैल्यू। ठीक है, तो यहां जो है हमें एक्चुअल में k को फाइंड करना है, तो k:1 यही हमें निकालना था। तो यहां से हमारा k आ चुका है, तो जैसे ही हमारा k आया तो k की वैल्यू 5 डिवाइडेड 2 रेशियो 1 रखेंगे, तो इसे हम लोग ऐसे 5:2 हम इसे कह सकते हैं। तो मतलब कहने का क्या हुआ, यहां से जो है हम किसी और का भी हेल्प ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, आइए देखिए। ये तो x हमने यहां निकाला, अब जो है y के लिए क्या हमारा फॉर्मूला है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड m प्लस n होते हैं। तो y की वैल्यू जो है -5 है और m जो है हमारा k और y2 की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी दी गई है, वो है -5। ठीक है, प्लस n की वैल्यू जो है 1 है और y1 हमारा 5 है, डिवाइडेड m जो है हमारा ये क्या हो गया, k प्लस 1, तो -5 इक्वल -5k प्लस 5 डिवाइडेड k प्लस 1, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, -5k -5 इक्वल -5k प्लस 5। अब देखिए यहां जो है यहां क्या होने वाले हैं, तो यहां पर जो है हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस कितना हो जाएगा, यहां पर आपके देखिए यहां जो है -9, सॉरी ये जो है आपके -y2 जो है -9 दिया गया है, y2 की वैल्यू जो है वो -9 है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे -9k तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5k प्लस 9k इक्वल क्या हो जाएंगे, 5 प्लस 5, तो यहाँ ये 4k इक्वल 10 होंगे। तो k की वैल्यू जो है 10 डिवाइडेड 4, तो कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएंगे आपको 5 डिवाइडेड, क्योंकि 2 से ये 2 हो जाएंगे और 2 से ये 5 हो जाएंगे। तो हर हाल में जो है k की वैल्यू 5 डिवाइडेड 2 आई है, तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, p डिवाइड्स ab इन द रेशियो 5:2, 5:2, और ये हमारे आंसर होगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको रेशियो जो है बच्चों k:1 ले लेना है, ताकि आप इजी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी की पॉइंट ये दी गई है डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी एल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो जैसा मैंने अभी सेम क्वेश्चन बताया है वैसे ही लेना है। ये एक लाइन है, लाइन का ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए की कोऑर्डिनेट जो है वो 12 और 5 दी गई है, वहीं पे बी की कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो 4 और -3 दी गई है। पी एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स x और 2 दी गई है। पूछा जा रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर जहां रेशियो नहीं दिया रहे वहां हमें क्या ले लेना है, तो रिक्वायर्ड रेशियो k:1 क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या होगा बच्चों, k:1। ठीक है। अब आइए, अब जो है हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल हमारे होते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड m+1n। तो x की वैल्यू जो है ये हमारे क्या हो गए, ये x1 है और ये हमारे y1 है। ये हमारे x2 है, x2 और ये हमारे y2 है। ये हमारे x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है, ये हमारी m दी गई है और ये हमारी n दी गई है। ठीक है। अब यहां से सारे वैल्यू को पुट करते हैं। तो x की वैल्यू x है और m की वैल्यू जो है k, x2 की वैल्यू जो है x2 की वैल्यू 4 है और प्लस n की वैल्यू जो है 1 इंटू x1 की वैल्यू जो है वो है 12 डिवाइडेड m हमारा k है और n ये हो गए। ठीक है। इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर kx इक्वल kx प्लस क्या हो जाएंगे x dy इक्वल्स टू 4k प्लस 12। ये हमारे हो गए यहां से। ठीक है। यहां से हमारे ये निकल कर आ गए एक इक्वेशन। के वाले को एक साइड कर लेते हैं, के एक्स प्लस 4k प्लस एक्स इक्वल 12। ये हमारे एक इक्वेशन यहां से आ गए। अब जो है y के लिए हम यहां से y इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड m+n। ये हमारे आ गए। तो y की वैल्यू जो है वो 2 दी गई है और m की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारा k इंटू -3 हो जाएंगे, प्लस n की वैल्यू जो है वो है 1 इंटू y1 जो है हमारा 5 डिवाइडेड m जो है हमारा k+1। तो यहां से ये 2k+1 इक्वल्स टू -3k प्लस 5 हो जाएंगे। तो 2k प्लस 3k इक्वल 5 - 1 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 और 2 क्या हो जाएंगे बच्चों, 5k इक्वल हमारे 4 हो जाएंगे, होंगे ना। 5 - 1 ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे 4 हो गए। तो यहां से जो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा क्या आया है, तो -3k प्लस 5 इक्वल डिवाइडेड 5 है ना, ये हमारे आए हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो ये हमारे 5 - 2, तो ये कितने हो गए बच्चों, ये हमारे 3 हो गए। तो k की वैल्यू जो आई है वो 3/5 हो गई। तो ये हमारे k की वैल्यू निकल कर आ गई। तो कहने का मतलब है कि k की वैल्यू जो है 3/5 रेशियो 1, तो ये 3/5 में जो है हमारे डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स
द रिक्वायर्ड रेशियो, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:5। ये हमारे आ गए। अब पूछा जा रहा है इसमें एल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा बच्चों यहां पर ये इक्वेशन जो आया है, ये इक्वेशन, इसमें हम के एक्स प्लस 4k प्लस एक्स इक्वल 12, तो एक्स के की वैल्यू हमारी 3/5 आ गई है। 3/5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3/5 प्लस एक्स इक्वल 12 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 3x/5 प्लस एक्स, और ये जो इस साइड जो आ जाएंगे 12 माइनस ये हो जाएंगे 12/5। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 होंगे, तो ये 3x प्लस 5x इक्वल ये क्या हो जाएंगे, ये भी 5 होंगे, तो ये 60 माइनस 12 हो जाएंगे। अब देखिए दोनों साइड 5 जो है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 3x प्लस 5x इक्वल हमारे क्या हो गए, 60 माइनस 12। तो ये कितने हो गए, 8x। 8x इक्वल्स टू ये हमारे कितने हो गए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारे देखिए यहाँ पर ये x जो है हमारे, ये x4kx प्लस x इक्वल 4k प्लस 12 है। तो इसे हम यहाँ पर kx, ये इस साइड आएंगे तो ये -4k होंगे, है ना, -4k। तो ये हमारे जो है -4k हो गए, ये माइनस में है, तो ये माइनस जैसे ही इस साइड आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये हमारे हो गए 72। तो x की वैल्यू जो है 72/8, तो ये कितने हो गए बच्चों, x की वैल्यू जो है यहां से ये क्रॉस होने पे 9 आ जाएंगे, ये x से क्रॉस होंगे तो ये 9, ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे 8 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया है कि जब भी रेशियो की बात ना हो तो के रेशियो 1 आपको ले लेना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, P एक पॉइंट है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A और V दी गई है, इफ इट लाइज ऑन AB, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। जैसा क्वेश्चन अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को बनाया है, सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ इस तरह से एक लाइन है और ये पॉइंट हमारे जो हैं A पॉइंट है और ये हमारे B पॉइंट है। कोई लाइन जो है, कोई पॉइंट P जो है यहाँ पे ये कट कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को। A की जो कोऑर्डिनेट्स है -6 10 दी गई है, -6 10 दी गई है। वहीं पे B की कोऑर्डिनेट्स जो है 3 और -8 दी गई है। P की कोऑर्डिनेट्स जो है वो है -4 और Y। ठीक है, अब जो है यहां पर कोई आपको रेशियो डिवाइड का नहीं दिया गया है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, P डिवाइड AB इन द रेशियो K/1। K/1 में ये डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स ये जो है K और ये 1 के रेशियो में इसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे x1 है और ये हमारे y1 है। ये हमारे x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। ये हमारे y2 हो गए
और ये हमारे जो हैं y1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, यूज सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देना है यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके m की वैल्यू जो है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड m प्लस n करनी है। x की वैल्यू जो है वो हमारी -4 है और m की वैल्यू जो है k इंटू x2 की वैल्यू कितनी आ गई है, x2 की वैल्यू जो है वो है 3 प्लस n की वैल्यू जो है 1 और x1 जो है हमारा वो है -6 डिवाइडेड k प्लस 1। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4k -4 इक्वल 3k -6, तो ये हो जाएंगे -4k -3k इक्वल -6 प्लस 4। तो ये कितने हो गए, 4 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे, -7k इक्वल -2। तो k की वैल्यू जो है, k की वैल्यू क्या आएगी, -2 डिवाइडेड -7, तो k की वैल्यू जो है 2 इक्वल 2 डिवाइडेड 7 आ चुकी है, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ क्रॉस हो जाएंगे। तो k की वैल्यू जो है वो 2 7 आई है, तो ये रेशियो हो गए, तो 2:7 रेशियो में ये हमारे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक्शन फॉर्मूला में हम y को भी तो निकालते हैं। y को निकालने के लिए हम जो है y के लिए क्या यूज करते हैं, तो y के लिए हम यूज करते हैं my2 प्लस ny1 डिवाइडेड m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला जब भी हम लगाएंगे x और y बोथ को निकालना है। y की वैल्यू जो है वो y ही दी गई है और m की वैल्यू जो है k, y2 की वैल्यू जो है वो -8 दी गई है, प्लस n की वैल्यू जो है k और y1 जो है हमारा वो 10 है, डिवाइडेड k प्लस 1। तो यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होंगे तो y k प्लस y इक्वल -8k प्लस क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, यहाँ जो है सॉरी ये देखिए n की वैल्यू तो 1 दी गई है, 1, तो ये हो जाएंगे 10 डिवाइडेड, अब करने का कोई जरूरत नहीं है, y के वाले को एक साइड कर लेते हैं, y के, तो ये हो जाएंगे +8k इक्वल क्या हो जाएंगे, यहीं पे प्लस y भी रखते हैं, प्लस y इक्वल 10। ये हमारे y की वैल्यू आ गई है। अब जो है इसमें जो है हम k पुट k की वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू क्या दी गई है, तो y तो हमें फाइंड ही करना है, y जो है हमें क्या करना है बच्चों, y को फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू पुट करनी है, y मल्टीप्लाई 2/7 प्लस 8 इंटू 2 डिवाइडेड 7 प्लस y इक्वल 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2y डिवाइडेड 7 प्लस y को इस साइड रखते हैं और 10 -16 डिवाइडेड 7, तो इसे जब करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएंगे 7, 2y प्लस 7y इक्वल क्या हो जाएंगे 7, तो ये हो जाएंगे 17 - 16। ठीक है, अब जो है ये कितना हो जाएगा 9y और ये 7y बोथ साइड जो है वो क्रॉस हो गए, 9y इक्वल 54, तो y की वैल्यू जो है 54 डिवाइडेड 9, तो y की वैल्यू 9 के टेबल में 6 टाइम में कैंसिल होंगे, तो y की वैल्यू जो है 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई, और ये हमारे आंसर हो गए। ये बोथ जो है हमारे इसमें 2 क्वेश्चन 2 आंसर पूछे जा रहे थे, दोनों हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सेक्शन फॉर्मूला बस आपको अच्छे से समझना है, पूरा क्वेश्चन आपको इसी पे आधारित है।
इफ पॉइंट P डिवाइड्स, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ए पॉइंट दी गई है और एक बी पॉइंट दी गई है, इस बार रेशियो दे दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बट इस बार कोऑर्डिनेट्स बी की जो है वो नहीं दी गई है, तो बी की कोऑर्डिनेट्स को आपको x और बी के कोऑर्डिनेट्स को, चलिए बी के कोऑर्डिनेट्स को ए और बी हम मान लेते हैं, ठीक है, बी की कोऑर्डिनेट्स को ए और बी मानते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से लाइन है, ये जो लाइन है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसे कोई पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है, इसकी कोऑर्डिनेट्स -1 और 2 दी गई है, ए की कोऑर्डिनेट जो है वो 2 और 5 दी गई है, बी की कोऑर्डिनेट जो है वो नहीं दी गई है, इस बार जो है ये 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें जो है यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ये बी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है जो कि ए और बी हमने लिया है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारे x1 हो गए और ये हमारे y1 हो गए, ये जो है इसे हम लोग x2 ले लेते हैं और ये हमारे y2 हो गए, ये जो है m की वैल्यू है और ये 4 जो है हमारा n की वैल्यू दी गई है, ये हमारे x है और ये हमारे y है, इतना दिए गए हैं। अब क्या करना है, यूज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हम करेंगे, तो x की इक्वल क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड m प्लस n, x की वैल्यू जो है -1 है और m की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 की वैल्यू हमने a ले रखा है, प्लस n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू जो है वो दी गई है 4 इंटू x1 जो है हमारा 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गए। अब आइए डिवाइडेड m प्लस n मीन्स 3 प्लस 4, ये क्या हो गए 4 और 3 कितने होंगे 5 6 7, तो ये हो गए -7 इक्वल 3a प्लस कितने हो जाएंगे 4 8, ये हो जाएंगे, तो -7 और ये इस साइड आएंगे -8 इक्वल 3a, तो ये कितने हो गए -15 इक्वल 3a, तो a की वैल्यू जो है -15 डिवाइडेड 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू जो है यहां से बच्चों हमारा आने वाला है -5, ये हमारे a की वैल्यू आ गई। अब जो है यहाँ पर हम y फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का y निकालेंगे, y इक्वल्स टू क्या होते हैं my2 प्लस ny1 डिवाइडेड m प्लस n, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो है वो 2 है और m की वैल्यू जो है 3, y2 की वैल्यू जो है b प्लस n की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है और y1 जो है हमारा 5 दिया गया है डिवाइडेड m जो है हमारा 3 प्लस 4, तो ये भी हमारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 इक्वल्स 3b प्लस 20 डिवाइडेड 4 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो गए 4 और 3 7, तो ये हो जाएंगे 14 d इक्वल 3b प्लस 20, तो 14 माइनस 20 इक्वल 3b, तो ये कितने हो गए -6 इक्वल 3b, तो b की वैल्यू यहां से जो है -6 डिवाइडेड 3 इक्वल -2, तो b की वैल्यू जो है हमारी -2 यहां से आ गई, तो ये a और b हमने फाइंड कर रखा, तो लिख सकते हैं द coordinates of b are -5 और -2, ये हमारे आंसर हो गए। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। सेक्शन फॉर्मूला अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं
तो पूरे क्वेश्चन सेम बेस पे बनने वाले हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, तो इसे सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, यहां पर कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडन एडी एंड बी। जो मिडन एडी और बीडी एक ट्रायंगल जो है वो इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये हमारे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का पॉइंट जो है वो ए दिया गया है, ये बी दी गई है और ये सी है। ठीक है, इन तीनों का जो है कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, तो ए की कोऑर्डिनेट जो है 7 और -3 दी गई है, बी की कोऑर्डिनेट जो है वो 5 और 3 दी गई है, वहीं पे सी की कोऑर्डिनेट जो है वो 3 और -1 दिया गया है। अब यहां पर थोड़ा क्वेश्चन में समझते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ मिडन एडी। एडी कहने का मतलब है कि ये एडी, ये इस तरह से मिडन एडी एंड बी लेंथ पूछ रहा है, तो मिडन ये होगा, मिडन पॉइंट, मिडन पॉइंट ये डी हो गए, तो हमें तो सबसे पहले ये डी को फाइंड करना है, डी मिडन को फाइंड करना है। समझ रहे हैं कि कैसे मिडन, तो ये मान लिया जाए कि ये मिडन हमारा x1 y1 हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है फिर बी ई, तो बी से कोई ऐसे आएगा तो ये मिडन हो गया इसका ई पॉइंट, तो ई के लिए जो है हम लोग मिडन मान लेते हैं x2 y2। हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है इसमें। सबसे पहले क्या यूज करना है, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए, तो एडी के लिए। एडी के लिए जो है हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x निकालने के लिए हम लोग x1 के लिए, एडी के लिए x1, तो x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो x के लिए फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2। तो x है मतलब ये हमें निकालना है ये, तो x1 हमें यहां से मिलेगा x1 इक्वल्स टू, तो ये लाइन जो है हमारे बी सी, इसका ये मिड पॉइंट आएगा ना, तो ये हमारे x1 हो गए और ये हमारे x2 हो गए। तो यहां हम लिख सकते हैं 5 + 3 डिवाइडेड 2, तो कितने हो गए 8 डिवाइडेड 2। 5 प्लस, सॉरी ये देखिए 5 और +3 कितने हो गए बच्चों, 5 + 3 हमारे 8 हो गए, 8 डिवाइडेड 2 मीन्स x1 की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई, वो हमारी 4 निकल कर आ चुकी है। ठीक है, यहीं से जो है हमारा y के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो y1 + y2 डिवाइडेड 2। तो y ये है हमारे, तो y1 का यहां से हमारा निकल जाएगा, y हमारे ये हो जाएंगे y1 और ये हमारे हैं y2। तो y1 की वैल्यू जो है वो है 3 और y2 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड 2, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहां से हमारा x1 आ चुका है, तो ये d जो पॉइंट है, d के मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई है, तो d की वैल्यू जो है, d की वैल्यू हमारी यहां आ चुकी है 4 और 1। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब आइए, अब यूज करेंगे हम लोग, यूज मिड पॉइंट। अब हमें ये x2 और y2 निकालना है। यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए, बीई के लिए। तो बी के लिए हमारे x निकालने के लिए यहां भी x1 + x2 डिवाइडेड 2 करेंगे। तो x1 की वैल्यू जो है, x1 x की वैल्यू मतलब ये x2 निकालना है, तो x2 के लिए ये हमारे जो हैं x1 हो जाएंगे और ये जो है हमारे x2 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट इस बार निकालना है ना, इसका मिड पॉइंट हमारा e है। तो x2 की वैल्यू, x1 जो है हमारा 7 प्लस x2 की वैल्यू जो है वो 3 आ गई डिवाइडेड 2, तो यहां से हमें x2 जो है
वो 10 डिवाइडेड 2 इक्वल कितने आ गए 5। x2 की वैल्यू आ चुका है। यहीं से जो है हमारी y की वैल्यू निकालनी होगी, मीन्स y2, तो ये क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। तो y की वैल्यू जो है इस बार y2 यहाँ है और y1 जो है हमारा यहाँ ये y1 है और ये हमारे y2 है। तो कितने हो जाएंगे बच्चों -3 -1 डिवाइडेड 2। तो y2 की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई -4 डिवाइडेड 2, तो ये -2 होंगे। तो y2 की वैल्यू हमारी -2 आ गई। तो ये मिड पॉइंट भी हमारा जो है बच्चों ये ई जो है हमारा निकल चुका है, क्या आया है 5 -2, ये हमारे यहाँ निकल कर आ गए। अब जो है हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द मिडन एडी, एडी के बीच का डिस्टेंस और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर अब हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और एडी को निकालेंगे। एडी, तो ए पॉइंट जो है हमारा ये है, तो ए पॉइंट की वैल्यू जो है हमारी 7 और -3 आ गई है, और ये डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4 और 1। यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और ये हमारे क्या हो गए, यहां से ये x1 y1 और ये जो है हमारे x2 y2 हो गए। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 हमारे कितने हो गए 7, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा बच्चों वो है 1 माइनस y1 जो है -3, तो ये +3 का स्क्वायर हो जाएंगे। इसे जब सॉल्व करिएगा तो रूट अंडर क्या आएंगे 4 - 3, तो ये कितने हो गए -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करिएगा तो √9 + 16, तो ये हो गए √25 इक्वल 5 यूनिट्स। तो ए से डी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट आ चुका है। वहीं पे अब बीई के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, बीई। तो इसके लिए बी और ई, तो बी की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 5 और 3 कोऑर्डिनेट्स है, और ई की कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल रखा है 5 -2। तो यहां से इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 y2 होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां जो है x1 की वैल्यू वो आ गई 5 माइनस x2 की वैल्यू जो है वो आ गई 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है -2 है और y1 जो है हमारा वो -3 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 तो कैंसिल हो गए, -2 -3 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये भी हमारे √25 आएंगे, मीन्स ये भी हमारे 5 यूनिट्स निकल कर आ गए हैं। तो आई होप आशा करते हैं, तो एडी के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स और बीडी के बीच बी के बीच का डिस्टेंस भी जो है 5 यूनिट्स आ गया। तो इसी के तरह आज के क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, गुड नाइट।